हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो सब लोगों को स्वागत है आज का गीता लाइव क्लास के लिए। मोबाइल है किसी के पास? इसका ट्रांसलेशन हिंदी में है? तो ये जो सुंदर वैष्णव सॉन्ग हमने गाया अभी थोड़ी देर पहले, आप लोगों को आया है? ग्रुप में हो गीता लाइफ? तो ये सॉन्ग का मीनिंग स्पेशली ये जो सॉन्ग है, ये जो भजन है, एक व्यक्ति किस प्रकार भगवान का शरण लेता है या आत्मनिवेदन, मतलब फुल सरेंडर। भक्ति में कितना विधि है? 9 विधि। 9 में आत्मनिवेदन एक है। इसका आचार्य कौन है? यस, कौन? बलि महाराज है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम, अच्छा पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम आत्मनिवेदन, है ना। श्रवणम का आचार्य कौन है? सुन के किन का उद्धार हो गया? श्रवणे परीक्षित। कीर्तनम सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने बोला भगवान के बारे में। कीर्तन अर्थ नहीं खाली म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ खाली गाने से होता है, भगवान का गुणगान। विष्णु स्मरणम है, आप लोग सुने नहीं थे ये सब? कभी नहीं सुना? भक्ति का 9 विधि है। इतना बार मैं क्लास में बोला हूँ, झूठ बोल रहे हो, अटेंटिव नहीं हो, है ना। इसलिए बोलता हूँ नोटबुक पेन लेकर आओ। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग सब श्रुतिधर है। श्रुतिधर मतलब जो एक बार सुन के याद कर लेते थे। मुझे लग रहा है यहाँ तक शायद परीक्षित महाराज ही लास्ट थे कलयुग का आरंभ में। उसके बाद अगर कोई थे श्रुतिधर, रेयर कोई आचार्य है ना, हो सकते हैं। इसलिए व्यासदेव ने सोचा कि भाई ये सब प्रोडक्ट जो है बहुत गड़बड़ है, तो उन्होंने फिर कंपाइल करने लगे। आज हम पुस्तकें पढ़ते हैं, डोंट बी प्राउड ऑफ बुक्स। पहले ज़माने में सब सुन के याद कर लेते थे, क्योंकि गुरु शिष्य को एक बार बोलते थे वो याद कर लेते थे। सो दे आर मोर टैलेंटेड। और वी AI आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, पूरा कंप्यूटर सिस्टम में जितना सारे सब डाल के रखो, यहाँ तक कि कुछ भी चीज़ें बोलो, इसको ऐड कर दो, तुरंत कैलकुलेटर निकालते हैं मोबाइल का, तो जी ये क्या होगा, राइट। तो वी आर एडवांसिंग और वी आर डिग्रेडिंग, आप ही डिसाइड करो। तो व्यासदेव ने देखा कि ये लोग का मंद सुमंद मते हो। मंद मते मतलब, मंद मतलब वेरी स्लो एंड इन स्पिरिचुअल लाइफ, वेरी लेस इंटरेस्टेड। सुमंद मते हो मतलब इनका बुद्धि जो है इतना, मतलब मंद मतलब वेरी स्लो, मेमोरी पावर बहुत कम है। हाँ, तो इसलिए व्यासदेव ने ये पूरा वेदास पुराण ये सब रचना किए, ताकि हम लोग उसको बाद में पढ़ पाएँ। अगर वो लोग लिखे नहीं होते शायद हम लोग कुछ भी नहीं होता हमारे लिए, हाँ, राइट है कि नहीं? यस। तो ये जो, हाँ, मैं किस लिए ये बोला कि हम लोग श्रुतिधर नहीं हैं। कम से कम क्लास आते समय कॉलेज स्टूडेंट, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आजकल नोटबुक लेते होंगे, तो कुछ नहीं, पूरा फोकट आते हैं, सुन के, मतलब सुनने के लिए इच्छा है नहीं, पता नहीं, समाओ बैठ जाते हैं। क्या करें प्रभु जी, एक ओब्लिगेशन हो गया है, एक ना 1-1.5 घंटा बैठते हैं, बस निकल जाते हैं। कल क्या पढ़ा पता नहीं, पिछले क्लास में कौन सा श्लोक था वो भी याद नहीं, राइट। कितने लोग कुछ नोटबुक पेन लेकर आए?
कितना बार मैं बोला हूँ इससे पहले, राइट? अगली बार लेकर आओगे छोटा नोटबुक, कोई भी, अगर आप इतना बड़ा डायरी लेकर आना जरूरी नहीं है, हैव ए पॉकेट नोटबुक, है ना? आप छोटा बैग, आप जो कैरी बैग लाते हैं उसमें एक बुक रहना चाहिए। एवरी डे क्लास, सुबह सुबह सूरदास बुक का क्लास अटेंड किए, या कहीं ना कहीं हम जब आते हैं हर चीज़ तो नहीं ले पाते हैं, कम से कम कुछ चीज़ों को लेकर जाओ, है ना? बैक होम पॉइंट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, टेक होम पॉइंट, राइट? टेक समथिंग, है ना? आए बिल्कुल वीकेंड, है ना, उसमें से कुछ तो यादगार रहना चाहिए कि आज मैं ये सुना, ये अच्छा लगा, या मुझे ये आज फॉलो करना चाहिए। जैसे आज कितने लोग रेगुलरली कुछ लेक्चर सुनते हैं? कितने लोग रेगुलर न्यूज़ सुनते हैं? राइट? तो ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल टॉपिक्स जितना सुनेंगे और जितना, है ना, सुनाएंगे, उतना हमारा भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, राइट? जितना जैसे बाहर दुनिया में, है ना, जितना सुनते हैं कोई भी चीज़ बार बार जब बॉम्बार्ड होता है ना, उसको हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो एग्जैक्टली वैसे भक्ति में प्रगति करने के लिए ये 9 विधियाँ हैं, जो कई बार बोल चुके हैं, कभी होगा तो इंडिविजुअल डिस्कस करेंगे। श्रवणम, कीर्तनम, है ना, विष्णु स्मरणम, ये सब और हायर स्टेज है, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। लेकिन इनिशियली जो सबसे पहला स्टार्ट होता है श्रवणम से, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सुने। इवन प्रभुपाद पुस्तक पढ़ना भी सुनना है, क्योंकि प्रभुपाद ने उसको रिकॉर्डिंग किया, है ना, उसको फिर ट्रांसलेट किया गया, टाइप किया गया, ट्रांसक्राइब करके, राइट? जो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद एक परपोर्ट में लिखते हैं 10.1 भगवत गीता में, आप लोगों को दिखाता हूँ। दिख रहा है? चेंज नहीं हुआ? तो आकर चेंज करो थोड़ा। कहाँ से दिखाऊँ मैं? इसको बंद करेगा? सेटिंग ऑप्शन कहाँ पे है? मैं क्या करूँ अभी? सारे बंद करके ये कैसे आएगा वेदावेश? हैं? पावर पॉइंट क्यों दूसरा क्यों नहीं दिखेगा? तो ये कैन यू डू दिस? हमारा भक्त लोग इतना कितना, आप लोग इसको सेटिंग सीखो भाई। मैं तो, मुझे लग रहा है मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। ये आगे आगे इसको बंद करना है, तो ये बंद करना होता है क्या? क्या प्रेजेंटेशन? यस। ये कौन पढ़ेगा? माइक है किसके पास? माइक है, और दूसरा माइक क्या लिखा है? द मोर वन हियर्स अबाउट द सुप्रीम गॉड, द मोर वन बिकम्स फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। आप लोग भक्ति में अगर स्टेबल, है ना, बिल्कुल दृढ़ स्थायी भाव में रहना है, देन क्या करना है? डेली रेगुलर बेसिस में जितना हम सुनेंगे, तत्श्रुणु, भगवान यहाँ पे गीता में बोलते हैं श्लोक में 10.1, है ना, ये शब्द जो है, भूय एवं महाभाव श्रुणु में परमम वचा,
मैं तुमको कुछ हायर ज्ञान दे रहा हूँ, सुनो। ये सुनो शब्द को प्रभुपाद बोल रहे हैं, द मोर यू हियर, देयरफॉर वन शुड ऑलवेज हियर अबाउट द लॉर्ड इन द एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, दैट विल एनहांस one's devotional service. And discourse in the society of devotees can take place only amongst those who are really anxious to be Krishna conscious. Others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefits of discourses are taking place. है ना? The more one hears, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the भक्तों के संग में, है ना, डिवोटी एसोसिएशन। फिर बोल रहे हैं दैट विल एनहांस वंस डिवोशनल सर्विस एंड सच डिस्कोर्सेस आर पॉसिबल अमॉन्ग्स दोज हु आर रियली एंक्शियस टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सभी जगह पे ऐसे सत्संग नहीं होती, है ना। सच हियरिंग, सच डिस्कोर्सेस हैपन अमॉन्ग्स दोज हु आर सिंसियर डिवोटीज, सीरियस डिवोटीज, दोज हु वांट टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, है ना, जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे भक्तों के संग में जनरली कथा होती है, ऐसे संगत हमें ढूंढना है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलता है इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज यू शुड लुक फॉर एसोसिएशन। साधु संघ में भी अपने संगति ढूंढना चाहिए। सजातीय सतोवर मतलब सेम काइंड ऑफ माइंडसेट। अगर दो भक्त को, अगर एक भक्त को कथा में ज़्यादा रुचि है तो वैसे टाइप का भक्तों के साथ मिलना चाहिए। और कई भक्त हैं जिनको बहुत सेवा में रुचि है तो उनके साथ भी जुड़ सकते हैं, है ना। बट एनीवेयर हम लोग, क्योंकि भौतिक जगत में जनरल ये स्वभाव है हम भगवान को भूलने का। जैसे ही यहीं से बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं, पूरा दुनिया का जो एडवर्टाइजमेंट बॉम्बार्डमेंट कुछ और है, उसी दौरान अगर अपने आप को रिमाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, कान में ईयरफोन डालो। हर कोई तो ईयरफोन डालता है, बाहर में सबको ईयरफोन में लगे रहते हैं ना कहीं फिल्में गाना सुनते हैं या कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो आप भी डालो, लेकिन इसमें कंटेंट खाली बदल दो, राइट। पुट स्पिरिचुअल लेक्चर्स, कीर्तन्स, है ना। देन वो क्या होगा, कॉन्शियसनेस जो है इंटैक्ट रहता है हर समय। ये जो हम बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस तभी बना रहेगा जब हम भगवान से जुड़े रहेंगे। और भगवान से जुड़े रहने का सबसे सरल उपाय है साउंड वाइब्रेशन, श्रवणम, सुनो, और कीर्तनम, चैंटिंग करो, है ना, या किसी को भगवान के बारे में बोलो, राइट। तो ये मेरा विनती है। सो आई हैव मेड ए फोल्डर बट इट ऑल आर ऑडियो, ठीक है। तो हाउ वी कैन गिव टू ऑल ऑफ यू, आई एम जस्ट थिंकिंग इसको इधर हम लोग गूगल ड्राइव में दें, दैट्स बेस्ट, राइट। लेकिन कई जीवी हैं वो थोड़ा, उसमें स्पेशली शिला प्रभुपाद का लेक्चर्स हैं, क्योंकि हमें अपना फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा बढ़ाना, उनका क्या गोल है, वो क्या हमसे चाहते थे, ये जानना है। तो पहले शिला प्रभुपाद के बारे में जानना और शिला प्रभुपाद से सुनना। शिला प्रभुपाद का एक टेप रिकॉर्ड आया है, करीब 4000 प्लस ऑडियो लेक्चर्स, कीर्तन्स, मतलब डिस्कशंस, हाँ, मॉर्निंग वॉक्स, कन्वर्सेशंस, ये सारे हैं। तो ऐसे अगर आपको चाहिए आगे आप लोगों के लिए अरेंज भी कर सकते हैं हम। तो इसलिए साउंड वाइब्रेशन इधर थ्रू हियरिंग और थ्रू रीडिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कई बार मैं बोलता हूँ, अगर हम ये नहीं करेंगे, हम लोग बस क्या बोलते हैं, कलेर चला बन के रहेंगे। कलेर चला मतलब कौन बोलेगा, कली का चला, चैमलियन, चैमलियन जानते हैं? कितने लोग चैमलियन एक इंसेक्ट है पता है? बस चैमलियन, हैं क्या बोलते हैं हिंदी में? गिरगिट, गिरगिट, ओके, गिरगिट। कितने लोग गिरगिट जानते हो? वाह, इतने लोग जानते हैं।
वेरी नाइस। तो हमें गिरगिट नहीं बनना है, समझ में? जहाँ पे गए उसी के तरह ही बन जाएं, है ना। लाल कलर के ऊपर बैठा तो लाल कलर अपना बिल्कुल शरीर हो जाएगा उस कलर का। ये ऑरेंज मतलब उसी कलर का हो जाएगा। उसके ऊपर, है ना, ये वाल के ऊपर चढ़ जाएगा तो उसका कलर हो जाएगा, पहचान में नहीं आएगा, उसको लगेगा उसी वही वही है। तो हम लोग भक्त है, कभी कभी बाहर दुनिया में रहते हैं, जैसे उनके तरह बिल्कुल बन जाते हैं, राइट। ऐसे लोग डाउट नहीं करेंगे, चलो, है कि नहीं। एक भक्त मायापुर में कुछ लोगों को प्रचार करने के लिए खुद ही सिगरेट पीने लगा। तो उसको पूछे, यार ऐसे क्यों? बोला कि उस सिगरेट पीने वालों को प्रचार करना है ना, तो मुझे भी वैसे, हम लोग को ऐसे नहीं बनना है ना। हमको उससे वो कंडीशन से उसको ऊपर उठाना है। इसलिए पहले खुद पालन करो, खुद आचरण करो, फिर दूसरों को उठाओगे, राइट। इफ वी आवर सेल्व्स आर नॉट फॉलोइंग, है ना। यहाँ पे एक, बाहर दुनिया में चले जाते हैं, हॉस्टल में एक, कहीं जॉब में एक, फैमिली घर में एक। तो अगर ऐसे रहेंगे तो हम लोग कहाँ हैं आप सोचिए। तो गिरगिट इसको बोलते हैं कली का चेला, मतलब जिधर जहाँ जाता है कलयुग का प्रभाव में ही रहता है, हाँ? तो ऐसे नहीं बनना है, बट हम लोग को अच्छे भक्त बनना है, सब्सटेंशियल डिवोटिस, मतलब भले कहीं पे हो। पिछले बार में स्टोरी बोला था ना, वो कौन सा वाला, बंदर और मंकी एंड क्रोकोडाइल, है कि नहीं। भले बाहर में रहता है, समाज में रहता है व्यक्ति, लेकिन जिस प्रकार बंदर ने बोला कि मेरा हाथ जो है वो जामुन पेड़ में रख दिया हूँ, है ना, राइट, नदी के किनारे वहाँ पर जो, तो वैसे मेरा हार्ट जो है भगवान या, है ना, शास्त्रों में इनमें रहना चाहिए। और साथ ही साथ, है ना, आप समाज में रहो। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दही चूड़ा फेस्टिवल गया ना 9 जून को, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज उस दिन दीक्षा दिए। तो कई बार ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो है घर से बार बार भाग जाते थे। इनका इनका पिताजी का जो है सैलरी था साल का 12 लाख गोल्ड कॉइन्स था भाई, ऐसा नहीं कि 12 लाख पेपर नोट, ठीक है, 12 लाख गोल्ड कॉइन्स। और पूरा फैमिली में उनका 2 भाई थे, मतलब पापा और चाचा, लेकिन चाचा का कोई बेटा बेटी नहीं थे। तो यही इनका प्रॉपर्टी का हकदार था बिल्कुल, इतना अमीर था। और पिता माता, लेकिन बचपन से ही बैरागी थे, इनका मन नहीं लगता था। एक बार जाकर वो हरिदास ठाकुर के संग मिला था उनको बचपन में। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हम बोलते हैं, है कि नहीं, 3 लाख नाम डेली जपते हैं, उनका एक बार संगत मिला था। तब से इनके हृदय में जो है इतने वैराग भावना, भगवान के प्रति भक्ति जग गया था कि घर में रहकर भी इनको बिल्कुल ये प्रॉपर्टी, धन दौलत के प्रति कोई आसक्ति नहीं था, हाँ। घर में भी नहीं सोते थे। एक वहाँ पर गांव में होता है ना जनरली, माँ दुर्गा माँ या, है ना, तो वो मंदिर में सोते थे जाकर, उनका बारंडा में जाकर सोते थे। माता जी एक दिन और बोल गए, इनको और बंधन में फंसाने के लिए सोचे कि चलो धन से काम नहीं हो रहा है, इसका शादी करा देते हैं। और शादी भी कराए, ऐसे कि स्त्री के साथ कराए, बोले कि उस समय का सबसे सुंदर नारी, बोलते इवन इंद्र के वहाँ पर जो बोलो उनका जो वाइफ, क्या नाम उनका, सच्ची, राइट, बोलो उस समान के अप्सरा के साथ शादी कर ली है। और ये दोनों के बावजूद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन माँ बोलती हैं, उनका रघुनाथ दास गोस्वामी, माँ पिताजी को बोलते हैं, उनका जो है ना रघुनाथ दास गोस्वामी होगा, इसको आप बांध क्यों नहीं देते, ये हर बार 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 प्रयास कर रहा है घर से भाग के जाकर चैतन्य महाप्रभु को जाकर उनका मोमेंट में जाकर ज्वाइन कर लेगा। हमारे भाषा में घर द्वार छोड़ के इस्कॉन में ज्वाइन कर लेगा, उल्टे हैं। आप लोग अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पिताजी क्या जवाब दिए पता है, बोले कि जिसको इतने, मतलब जैसे कोई इंद्र के समान का संपत्ति, अप्सरा समान का स्त्री, अगर इसको बंधन में बांध नहीं पाया, तुम्हारे रस्सी क्या करेगा।
हाँ, समझो जनरली ये दो बंधन होता है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। दूसरा है धन, मनी एंड वोमेन, या मनी एंड मैन, जो भी आप उल्टा अगर बोलोगे तो। ये दो संसार का सबसे बड़ा बंधन है। और इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप अपने थॉट्स को देखो, एनालाइज करोगे, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर एनालाइज करोगे, हर समय माइंड ये दो चीज़ के पूरी कंटेम्पलेट करता है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहीं ना कहीं सोच रहा है, ये एक्वायर करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, फाइनली एंड होता है ये दो चीज़ पे। ये दुनिया का स्वभाव है। तो ये था रघुनाथ दास गोस्वामी का वैराग। हाँ, तो है ना, जिसको ये कुछ नहीं बांध पाया, तो भगवान के प्रति इतना अटूट भक्ति, अटूट श्रद्धा था, केवल जो है ऐसे साधु संग में ही हुआ। तो इसलिए जो ये सीरियसनेस, डिस्कोर्सेस इन द सोसाइटी ऑफ द डिवोटीज कैन टेक प्लेस ओनली अमंग दोज हु आर रियली एंग्शियस टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। जब सत्संग होती है, इक्वल माइंडेड पीपल ना साथ में आते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे सत्संग में जब आएंगे, हमारा भी है ना संग, क्या बोलते हैं, संगो संजायते कामः, जिस प्रकार संग है उस प्रकार का हमें डिजायर डेवलप होता है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरा स्कंद डिसाइड करो ये। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। साइज बड़ा करो। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपश्रमाश्रयम्। क्या हो रहा है? बार बार बैठ जाओ, इधर इस तरफ बैठ जाओ। ट्रांसलेशन। इलेवन 3:21 श्रीमद् भागवतम 11 स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक 21। ये जो है दो, ये एक निमि महाराज हैं, इनके बीच नवयोगेंद्र, नवयोगेंद्र मतलब जो भरत महाराज के नव संतान, जो बाद में ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर्स बने हुए हैं, तो इनके बीच में संवाद है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड में 2-3 श्लोक का ट्रांसलेशन दिखाता हूँ। तो क्या प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब में कुछ, ठीक है। King Nimi said, "O great sage, please explain how even a foolish materialist can easily cross over the illusory energy of the Supreme Lord, which is always insurmountable for those who are not self-controlled." मतलब यहाँ पर निमि महाराज, ये नवयुगेंद्र जो नव ऋषियाँ थे, इनको कुछ प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं कि जो स्पेशली जो भौतिकवादी व्यक्ति, जिनको आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई रुचि नहीं है,
जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, जो बोलते हैं जस्ट एंजॉय करो, ऐसे लोगों का संसार के बंधन से, जो मोहमाया से बोलते हैं ना, जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, संसार का सागर को कैसे पार कर पाएँ, है ना। स्पेशली वो लोग जो है जिनमें बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल या आत्म संयम बिल्कुल नहीं है, ऐसे जो भौतिकवादी लोगों का कैसे उद्धार होगा। हाँ, इसके जवाब में कुछ 2-3 श्लोक है, इसका ट्रांसलेशन है क्या, इंग्लिश में है? हाँ, मुझे दे दो, मैं इंग्लिश में, मैं सीधा ए परपोर्ट में जाऊंगा फिर। हाँ, 18 नंबर फिर पढ़ो। 18 में बोलते हैं कि सिर्फ प्रबुद्ध सेठ, मतलब उसमें से नवयुगंधर में से ये नेक्स्ट श्लोक 18 नंबर, मैं वो एक स्क्रॉल करना नहीं चाहता था, तो वहाँ पर बोलते हैं कि एक्सेप्टिंग द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन सोसाइटी, द कंडीशन सोल्स यूनाइट इन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, thus they constantly make material endeavors to eliminate their unhappiness and unlimitedly increase their pleasure, but one should see that they inevitably achieve exactly the opposite result. In other words, their happiness inevitably vanishes, and as they grow older, their material discomforts increases. ओके, आप लोग ग्रुप में उसका ट्रांसलेशन छोड़ दो, पॉसिबल है तो यहाँ पर जो एक नवयुगेंद्र उनमें से जिनका नाम है प्रबुद्ध, ये बोल रहे हैं कि जनरली ये दुनिया में पुरुष स्त्री के शरीर में, एक्चुअली जीवात्मा जो है उनका एक वास्तविक स्वरूप में है आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पर जो है पुरुष स्त्री के रूप में आए हैं मनुष्य लाइफ, कोई भी लाइफ में, स्पेशली ह्यूमन लाइफ के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रहा है। यहाँ आकर जो है पहले तो है कि ये आपस में संबंध में आते हैं पुरुष स्त्री, फिर कॉन्स्टेंटली प्रयास करते हैं कि कैसे हम हाउ टू एलिमिनेट देयर अनहैप्पीनेस, दुख दूर करने के लिए। अगर किसी को भी पूछो दुनिया का लक्ष्य क्या आपका, है ना, बोलते दुख निवारण एंड सो सुख प्राप्ति, है ना, कि हम लोग कई कष्ट में हैं, हर कोई है कि नहीं, किसी ना किसी स्टूडेंट का कुछ दुख कुछ और है, जॉब करने वाला का दुख कुछ और है, फैमिली वालों का कुछ दुख का कुछ और है, या वृद्ध व्यक्ति का कुछ दुख कुछ और है, राइट है कि नहीं। हर स्टेज में छोटा बच्चा को अगर उसको खेलने कूदने से रोकोगे, खाली पढ़ो बोल के बोलोगे तो क्या बोलेगा, खुश रहेगा, राइट। वैसे है ना, जो थोड़े बड़े हो जाते हैं उनके लिए मिजरी कुछ और है। जो जॉब करने वालों को ऐसा जॉब होना चाहिए था, बॉस ऐसा है, ऐसा होना चाहिए था, कई प्रकार के, है ना, नए नए जॉब सर्च करना। तो फैमिली लाइफ में फैमिली और प्रॉब्लम ये दोनों सिनोनिम है, अनेक समस्या हैं, है कि नहीं। ये सर नो कई लोग एक्सेप्ट करते हो, राइट। प्रॉब्लम्स तो है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वी हैव टू बिकम वेरी वेरी मिजरेबल। श्रील प्रभुपाद बोलते थे पेन इज इनएविटेबल, सॉरी हाँ, बट मिजरी इज ऑप्शनल। हर किसी को कष्ट है, लेकिन अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अगर सही रहेगा तो यू विल नॉट बी रियली, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में शब्द, मतलब मिजरेबल, मतलब हर समय उसमें ही फंसे रहोगे, नहीं। अगर आपका चेतना थोड़ा कुछ और है ना, मानो आप एक ट्रेन में चढ़े, हर कोई धक्का मुक्की, है ना, ऐसे चल रहा है, आप भी वो कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा, फिर है ना एक गाली गुलज कर सकते हो, या आप जस्ट कान में लगा दो बढ़िया सा गुरु जी का सुंदर सा कीर्तन सुन रहे हो, या कुछ लेक्चर सुन रहे हो जो कि आपको अपीलिंग है। आप सोचो वही माहौल, यू फील समथिंग एल्स, वही धक्कम धक्की चल रहा है आपके पास। पहला यू हैव चॉइस, पेन तो है थोड़ा बहुत इधर उधर, बट यू आर इन ए ट्रांसडेंटल वर्ल्ड, इसलिए बोलते हैं द एबिलिटी टू टॉलरेट मेक्स यू क्या बोलते हैं ना, ओपन टू ए हायर रियम ऑफ इटर्निटी। इसलिए दूसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक यही बोलता है ना,
कि अगर आप सुख दुख मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण दुखदाह, है ना, जिस प्रकार सुख शीत और उष्ण आता है, थोड़ा समय रुकता है और फिर क्या होता है, रहता है परमानेंटली, चला जाता है। वैसे ही आगमा अपायन अनित्यस्ताम तितिक्षसो भारत, है ना, इस प्रकार सुख और दुख थोड़ा समय के लिए, आगम मतलब आएगा, अनित्य काल के लिए रहेगा, फिर निकल जाएगा। इसलिए क्या करो, सहन कर लो। और वो सहन करने का परिणाम भी दिखा गया अगले श्लोक में, है ना, यमहि न व्यथितयन्ते, है ना, यम सुखम दुखम धीरा, ऐसा बोला गया है कि ऐसे सुख दुख को जो व्यक्ति, धीर पुरुष, फिर से ये हो जाता है, क्लिक करना पड़ता है क्या, यस, अगर कोई व्यक्ति अगर वो दोनों को सहन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक जगत की ओर जाने का मौका मिलता है, बोला गया है। सुख दुख सब सहन कर लो, बस अपने गोल पे फिक्स रहो। हाँ, राइट। तो मैं कहाँ से ये टॉपिक बोल रहा था, क्यों बोला इससे पहले, हाँ, फैमिली, मतलब प्रॉब्लम तो है, मेजरी इज ऑप्शनल, पेन इज इनएविटेबल। तो यहाँ पर बोल रहे हैं हर कोई जो दुनिया में दुख निवारण करने के लिए प्रयास कर रहा है और अनलिमिटेडली प्लेजर जो है आनंद लेने के लिए कोशिश कर रहा है। प्रबोध जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये नव योगेंद्र, एक योगेंद्र उनमें से बोल रहे हैं, बट वन शुड सी दैट दे इनएविटेबली अचीव एग्जैक्टली द अपोजिट रिजल्ट। लेकिन क्या करें, सुख के तलाश में जिंदगी भर लगे रहते हैं, सर्च फॉर हैप्पीनेस, क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस, इधर थ्रू फैमिली फ्रेंड्स, है ना, पार्टीज, हर प्रकार के, लेकिन इसके बावजूद भी ये समस्या जो कभी हल नहीं होता। इन अदर वर्ड्स, देयर हैप्पीनेस इनएविटेबली वैनिसेस एंड एज दे ग्रो ओल्डर देयर मटेरियल डिस्कम्फर्ट इंक्रीजेस। तो ये आचार्यों का बात है। अगले श्लोक, वेल्थ इज ए परपेचुअल सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। हाँ, धन जो है ग्रेजुअली एक व्यक्ति का दुख का कारण बनता है। इट इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू एक्वायर, क्योंकि पहले तो इसको एक्वायर करने के लिए, जमा करने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। एंड इट इज़ वर्चुअल डेथ फॉर द सोल। ओ माई गॉड। ठीक है, श्लोक है आप लोग के पास 11:3-19। What satisfaction does one actually gain from his wealth? क्या वो सुख प्राप्त करता है या शांति प्राप्त करता है, पता नहीं। Similarly, how can one gain ultimate or permanent happiness from one's so-called home, children, relatives and domestic animals, which are all maintained by one's hard-earned money? हाँ, थोड़ा हार्ड है सुनने के लिए, लेकिन ये वास्तविक ट्रूथ है। बहुत मतलब प्लेजर का इमेजिनेशन बहुत है। इसको बोलते मतलब आकाश पुष्प बोलते हैं। आकाश पुष्प समझते हो? कभी कभी आकाश में, स्काई में जो है बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग भी दिखते हैं, या मानो कि कुछ पुष्प ऐसे दिखे, लेकिन वास्तव में कुछ होता नहीं है। सब सुनने के लिए बहुत मधुर है, कर्म सुखम बोलते हैं, कान के लिए बड़ा प्लेजरेबल है, लेकिन वास्तविक वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है कि धन कमाना भले थोड़ा प्लेजर देता है, लेकिन वो कमाने के लिए कितना मेहनत करना होता है। उसके बाद ये सबको मेंटेन करने में ही धन चले जाते हैं, और उससे क्या है कि व्यक्ति प्लेजर एक्वायर करेगा। एक डिवोटी ने मतलब जनरली आप देखोगे ये सब, कोई अगर ये भगवती में अगर रूम लिया, अगर पहले से स्टॉक मनी नहीं है, अगर लोन में ले लिया सपोज 80 लाख 90 लाख का 1 करोड़, हर महीने में उसको कम से कम 70,000 80,000 1 लाख भरना पड़ेगा EMI। और कितने साल तक? कम से कम 25-30 साल 35 साल। मतलब अभी अगर उसका 25-30 साल उम्र हुआ है, उसको लोन चुकाते चुकाते कितना साल हो जाएगा? 60-65, है ना, विथ बिग अमाउंट ऑफ बर्डन इन योर हेड, कि अगर बीच में मेरा नौकरी चला जाता है क्या होगा, है ना, मैं रास्ते में उतर जाऊंगा, बैंक वाला भी अगर घर ले लेगा, है कि नहीं। तो और फिर 65 हो गया,
और फिर कितने साल देखोगे, घर देखते देखते शरीर छोड़ोगे, ये मैं पूरा हो गया और 4-5 साल में है। तो एक डिवोटी ने हैप्पीनेस का डेफिनेशन बताया, हैविंग ए लोन्ड होम, ट्रैवलिंग इन ए लोन्ड कार, ट्राइंग टू इम्प्रेस दोज हुम डू नॉट लाइक, है ना, यू आर दोज हु आर एनवियस ऑफ, है ना, उसको दिखाने के लिए भाई मेरे पास भी कुछ है कि नहीं है, ऐसे नहीं है। तो बोलते हैं दिस हैज बिकम डेफिनेशन ऑफ सक्सेस और हैप्पी लाइफ। इज इट ट्रू? होता है कि नहीं आजकल? जनरली होता है, क्योंकि हम लोग उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, दुनिया का चकमक, दुनिया में अपने आप को एक स्टेटस बना के रखने के लिए कभी कभी इसके पीछे भागते हैं। अगर सही तरीके से अगर हम लाइफ का मीनिंग नहीं समझे कि अल्टीमेटली ये सब जो है कहीं ना कहीं टेम्पररी है, अगले श्लोक में बोलते हैं वन कैनॉट फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस, नेक्स्ट श्लोक आओ 11:3-20, इवन ऑन द हेवनली प्लैनेट्स, है ना। कई लोग सोचते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएंगे, शायद वहाँ पे यज्ञ वैज्ञ करके यहाँ पर स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है चलो ये दुनिया में परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर वन कैनॉट फाइंड परमानेंट हैप्पीनेस इवन ऑन द हेवनली प्लैनेट्स which one can attain in the next life by ritualistic ceremonies or sacrifices. Even in material heaven, the living entity is disturbed by rivalry with his equals. स्वर्ग में भी दोनों मित्र में कंपटीशन है, कोई पोस्ट हो कुछ हो, लड़ाई भी होता है वहाँ पर भी। एंड एनवी ऑफ दोज सुपेरियर टू हिम, अगर आपसे कोई स्वर्ग में भी अगर कोई आपसे ऊंचा पोजीशन में, उसके प्रति वहाँ पर भी जलन रहती है, जेलसी और एनवी। एंड सिंस वंस रेसिडेंस इन हेवन इज फिनिश्ड विद द एग्जर्शन ऑफ द पायस फ्रूटिव एक्टिविटीज, द डेनिजन्स ऑफ हेवन आर अफ्लिक्टेड बाय फियर, एंटिसिपेटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हेवनली लाइफ। दस दे रिजेंबल किंग्स who, though enviously admired by ordinary citizens, are constantly harassed by enemy kings and who therefore never attain actual happiness. हाँ, तो यहाँ पर तुलना किया गया है, अगर मतलब पूरा भौतिक जगत, ए क्लास जेल, बी क्लास जेल, सी क्लास जेल। चला प्रभुपाद बोलते थे, एक उदाहरण तात्पर्य में बोले हैं जो कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए, शायद अगले परपट में, ये परपट में आएगा जो हम पढ़ेंगे। वहाँ भी बोलते हैं जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में कोई अगर जेल में जाता है तो उसका डिग्री ऑफ क्रिमिनलिटी, अगर बहुत बड़ा क्रिमिनल है उसको एक छोटा सा जगह पे अलग से रखा दिया जाएगा, उसको फ्री नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अगर थोड़ा छोटा मोटा गलती किया है, जेल में ही रहता है, लेकिन वहाँ पर जो है कहीं अच्छे काम करने के लिए लगा दिया जाता है, गार्डनिंग करना या कुछ और सेवा करने के लिए लगा दिया जाता है। लेकिन फाइनली क्या है, दोनों कहाँ पर है? जेल में है, थोड़ा कोई बुरा कंडीशन में, थोड़ा कोई कंफर्टेबल कंडीशन में। तब सिमिलरली स्वर्ग में जाना थोड़ा कंफर्ट है, लेकिन वो जेल में ही है, इसलिए मृत्यु वहाँ पे भी आता है। जितना पुण्य करके एक व्यक्ति ऊपर जाता है, जैसे उसका पुण्य खत्म होता है, उसे बोला जाता है उनका शरीर जो है पिघलते जाता है। वो देखते देखते उनका शरीर पिघल जाएगा और बारिश में एक बूंद बन के गिरेंगे। हाँ, आप बोले बारिश है ना, इसमें एक आत्मा जो है एक बूंद में वो होकर आता है, फिर ग्रेन्स में जाता है, ग्रेन्स से फिर ह्यूमन बीइंग है ना, सीमेंट बनता है, सीमेंट से फिर वो नेक्स्ट लाइफ बनता है। तो ये मतलब पुण्य करके आप स्वर्ग भी चले जाओ, वहाँ पर भी भय है, कभी कभी शत्रु अटैक करते हैं, कभी कभी आप दूसरों से जलते हो, तो क्या लाइफ है। ये सब बोलने के बाद, इसलिए एक व्यक्ति जब ये सब समझ जाता है, मतलब जो शिष्य बनना चाहते हैं या भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक भक्त व्यक्ति का ये दायित्व बनता है ये सब कम से कम जाने। फ्यूटिलिटी ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, ये दुनिया में कहीं पे भी, भले स्वर्ग हो या मर्त्यलोक हो या इसका नीचे से लोक, कहीं पे भी जाओ, हमें वो परमानेंट सुख मिलने वाला है नहीं। क्योंकि हम सब लोग वही दुनिया चाहते हैं जहाँ पर हमें हर समय सुख मिले, जहाँ पर हम कभी दुख ना हो। कितने लोग
अभी भगवान को प्रार्थना करे, भगवान मैं बहुत दिन इतना खुशी से बिताया, थोड़ा दुख दे दो। कोई प्रार्थना क्यों आज तक? प्रार्थना किया है? नहीं, राइट? तो हम लोग फाइनल परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, राइट? है कि नहीं? तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर ये श्लोक में, ये प्रबुद्ध ही मतलब जो ये जवाब में ये बोला गया है कि एक व्यक्ति को जब मनुष्य जन्म मिला है ना, बोलते उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तवान निबोधता। सुना है? हम किनका स्टेटमेंट बोलते हैं? ये जनरली स्वामी विवेकानंद, उठो जागो कुछ करो, है कि नहीं? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्तवान निबोधत, ये वेदास में स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है उठो जागो, अभी मनुष्य जन्म मिला है ना, अभी सो मत, क्या करो? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करो कि वाई एम आई सफरिंग, वेयर इज द वे आई कैन गेट परमानेंट हैप्पीनेस, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, है ना? ये एक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। शिष्य जो एक्चुअली जो भक्ति में सीरियस है, जो आगे बढ़ना चाहता है, इसको ऐसे सवाल पूछना चाहिए गुरु के पास आकर। गुरु के पास आकर नहीं बोलना गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मेरा बेटा का तबीयत ठीक हो जाए, उसका नौकरी हो जाए, इसका शादी हो जाए, है ना? श्रील प्रभुपाद कई तात्पर्य में कई बार बोलते थे, डोंट कम टू गुरु फॉर सच पेटी थिंग्स। तबीयत ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, राइट? है ना? गुरु के पास आकर मत सोचो गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। एक बार श्रील प्रभुपाद ट्रेन में ट्रैवल करते इंडिया में, ये मुंबई से ही कोलकाता की तरफ जा रहे थे, तो कई सारे प्रभुपाद जनरली उन दिनों खाली विदेशी भक्त थे, कुछ गिने चुने इंडियन भक्त थे। तो श्रील प्रभुपाद के आजू बाजू में कई विदेशी भक्त बैठे थे, सब टकले होकर, 7 हेडेड, और कुछ शिष्य लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे कि प्रभुपाद को कई लोग आकर डिस्टर्ब करते थे। क्योंकि इंडिया में ये स्वाभाविक है, कोई भी देखता है बाबा को, स्वामी जी थोड़ा आशीर्वाद कर दीजिए, है ना? तो प्रभुपाद को कई सारे रिच लोग ऐसे जो अप्रोच कर रहे थे, तो फाइनली श्रील प्रभुपाद बोला ठीक है उनको आने दो। तो एक व्यक्ति था, बड़ा मतलब सज्जन व्यक्ति था, ऐसे आशीर्वाद मांगा, फिर वही कि अपने परिवार भले ये सब के लिए। तो स्वामी जी बोले आपको असली में सही में आशीर्वाद चाहिए? श्रील प्रभुपाद को वो देख के थोड़ा घबरा गया। प्रभुपाद सही में आशीर्वाद चाहिए? बोला कि मेरा असली आशीर्वाद ये लोग है, 7 हेडेड फुल टाइम डेडिकेटेड डिवोटीज। वो थोड़ी देर में ओके स्वामी जी थैंक यू बोल कर निकल गया। समझ में आया? है ना? तो कभी कभी साधुओं को जो है, खाली ये मत सोचो कि ये कहीं से मंत्र गा देगा, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, गोल्ड निकालेगा। अरे भाई इतना गोल्ड निकालना चाहे तो क्या बाबा बन के क्यों बैठा है? और कुछ कुछ जो है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, अंगार को क्या बोलते हैं उसको, 500 ऐस, है ना? कुछ ऐस निकल जाता है, कुछ और निकाल देते हैं। ये गुरु का धर्म नहीं है, जो असली आध्यात्मिक गुरु का ये सब काम नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, तो कई सारे अमेरिकन भक्तों को ये सब मैजिक बहुत अच्छा लगता है। तो एक बाबा जी जो है कुछ एक नदी में वो चल के चला जाता था, बिना बोट के, पानी में बिल्कुल चल के नदी पार कर लिया। तो श्रील प्रभुपाद के पास, श्रील प्रभुपाद दिस स्वामी जी इज मैजिक, है ना, क्या कुछ कर रहा है? तो श्रील प्रभुपाद कितने सालों में सीखा? बोला 20 साल 30 साल तपस्या करके सीखा। बोला बस 20 साल 30 साल तपस्या करके बस ये 1-2 रुपये का काम सीखा? 1 रुपया बोट में दे दो, है ना, बोट वाला को 1 रुपया दे दो, बोट पार करा लेगा। आपको इतने साल जाकर तपस्या किया, योग वोग सीखा, उसके बाद क्या किया? 20 मतलब 1-2 रुपया बचाने के लिए आप बोट नदी के ऊपर चल के जाओगे, बस वो 1-2 रुपया बचाने के लिए तुम्हारा 30 साल तुमने बर्बाद कर दिया। हाँ, बोला कि असली मैंने इससे बड़ा मैजिक श्रील प्रभुपाद बोला मैंने किया है। बोला इतने सारे हिप्पियों को हैप्पी बना लिया है, और ये जो मैं विधि इनको सिखा रहा हूँ, इससे ये लोग ये छोटा नदी नहीं संसार का सागर भी पार कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये है असली मैजिक।
तो इसलिए ये चक्कर मगर, तो वास्तविक गुरु कौन है ना, एक व्यक्ति को जानना चाहिए। ये श्लोक में स्पेशली बोलते हैं कि एक सिंसियर भक्त को ऐसे गुरु को ढूंढना चाहिए। आप लोग ये श्लोक जो पढ़े, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम, मतलब ये दुनिया से परे, तम मतलब अंधकार है ना, अंधकार का दुनिया है। देखो इसलिए यहाँ पे सन जरूरी पड़ता है, मून जरूरी पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी पड़ता है, फायर जरूरी पड़ता है ना। ये तमोगुण से ऊपर जो अंधकार का दुनिया को छोड़कर आध्यात्मिक जगत जाने वाले है ना, तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, हमारे लिए जो सबसे श्रेयकर क्या है, जो हमें ये दुनिया से आध्यात्मिक जगत में ले सकता है, जो दुनिया में कोई अंधकार है नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है नहीं, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु, जो सच्चा शिष्य आकर गुरु के पास जिज्ञासु करना चाहिए कि कैसे मैं ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये अंधकार दुनिया से ऊपर उठूं, ना कि मुझे वही है बीमारी ठीक कर दो लेकिन ये जेल में रखो, है ना, राइट, ये संसार के सागर में रखो। तो ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कई तात्पर्य कई जगह पे, इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ डोंट कम टू मी और डोंट गो टू ए स्पिरिचुअल मास्टर एंड वेस्ट हिज टाइम। डोंट कीप गुरु एज ए फैशन लाइक कीपिंग ए डॉग इन द होम। प्रभुपाद कई बार बोलते थे, है ना। कभी कभी कुछ बड़े लोग हैं साल में एक बार अपना गुरु को बुलाते हैं और फोटो उठा देते हैं गुरु का आशीर्वाद लेते हुए और कुछ दक्षिणा देकर भेज देते हैं। मतलब कि ये गुरु का कर्तव्य नहीं होता है, राइट, है ना। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, ये शिष्य करते होते ऐसे गुरु से जिज्ञासा करे जो हमें ये दुनिया से ऊपर उठा पाए। और गुरु का क्या लक्षण है, पिछले नेक्स्ट 2 लाइन में बोला गया, शाब्दे परे च निष्णातम। शाब्दे मतलब शास्त्र वेदास, परे मतलब भगवान, है ना। शाब्दे परे च निष्णातम, ये जो शास्त्र और भगवान के बारे में इनका जो है निष्णातम मतलब एक एक्सपर्ट है, इनके बारे में इनका स्पेशल अनुभव है ना। ब्रह्मणि उपश्रमास्यम, और ये क्योंकि वेदास को कंक्लूजन को इन्होंने अच्छे से समझा है और भगवान को प्रैक्टिकली अंडर समझा है, इसके परिणाम स्वरूप यह है ब्रह्मणि उपसमाश्रयम। इसका अर्थ है कि वो ये दुनिया के संसार के जो आसक्तियां हैं, धन स्त्री एंजॉयमेंट्स प्लेजर मेटेरियल प्लेजर्स से काफ़ी ऊपर है, इनसे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे गुरु को जो ढूंढने के लिए मतलब हमें ढूंढना चाहिए जो हमें कहाँ ये संसार के सागर से श्रेय उत्तमम हमें पार करा पाए। तो ऐसे शिष्यों का कर्तव्य होता है अस्तित्व व्यक्ति का। ट्रांसलेशन, देयरफॉर एनी पर्सन हु सीरियसली डिजायर्स रियल हैप्पीनेस मस्ट सीक ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड टेक शेल्टर ऑफ हिम बाय इनिशिएशन। दीक्षा लेनी चाहिए, है ना। सीरियसली डिजायर रियल हैप्पीनेस जिसको चाहिए, टेम्पोररी हैप्पीनेस नहीं। द क्वालिफिकेशन ऑफ बोनाफाइड गुरु इज दैट ही हैज रियलाइज्ड द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स बाय डेलिवरेशन। शास्त्रों को वो असिमिलेट किए हैं, अनुभव किए हैं, एंड इज एबल टू कन्विंस अदर्स ऑफ दोज कंक्लूजन्स of these conclusions. Such great personalities who have taken shelter of the Supreme Godhead, leaving aside all material considerations, Brahmani Upasramasrayam, should be understood to be bona fide spiritual masters. है ना, शिष्यों का भी कर्तव्य बोला गया है और यहाँ पर गुरु को पहचानने का बोला गया है। शिष्य का क्या कर्तव्य है कि he should be सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल। वैसा नहीं कि हाँ चलता है कलिर चला जो मैं बोला, है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर भी थोड़ा चलता है, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, वहाँ पे भी मज़े करेंगे, इधर भी मज़े करेंगे, बढ़िया लाइफ चल रहा है ना। ऐसे बोलते हैं, ऐसे कोई बोलते हैं सालों साल चला जाएगा लाइफ आफ्टर लाइफ, लेकिन तबु तो न पाई वो कृष्ण प्रेम धन, है ना। ये श्लोक है ना, कि बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन
बहु बहु जन्म तक श्रवण कीर्तन किया, तबु तो न पाए वह कृष्ण प्रेम धन। क्योंकि भले भगवान का नाम जप कर रहा है, लेकिन नाम के अपराध कर रहे हैं, भक्ति में कोई सीरियसनेस है नहीं, सीरियसली उनका अपराधों को अवॉइड नहीं कर रहा है, तो यहीं पर ही रहेगा। कृष्ण के प्रति जो श्रद्धा प्रेम जागृत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब लोग समझ में आया? इतना बैकग्राउंड में हम 4-5 श्लोक पढ़े। तो देयरफॉर तो यहाँ पर बोला गया है जो गुरु जो होते हैं वो शास्त्रों का निचोड़ जो या कंक्लूजन्स को समझे हैं और उनको दूसरों को कन्विंस कर पा रहे हैं, और भगवान का भी उनको अनुभव है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से, और साथ ही साथ क्योंकि ये दोनों के ऊपर इनका इतना अगाध भक्ति है, मतलब श्रद्धा है, ऐसा परिणाम स्वरूप इनका भौतिक दुनिया से आसक्ति से कोई ये ऊपर है, कोई मतलब नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी कनेक्शन विथ लाइक मटेरियल डिजायर्स ऑफ स्पेशली मनी एंड वुमेन। ओके, सो विल रीड नाउ परपोर्ट, बहुत सुंदर है। अकॉर्डिंग टू श्रील श्रीधर स्वामी, आप लोग हो, परपोर्ट लंबा है बहुत सुंदर है, आप लोग मैं एक्सप्लेनेशन बाद में भेज दूंगा। अकॉर्डिंग टू श्रील श्रीधर गोस्वामी, द वर्ड शाब्दे रिफर्स टू वैदिक लिटरेचर एंड परे रिफर्स टू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। शाब्दे परे, द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी निष्णातम, deeply experienced in authorized Vedic literatures and in practical understanding of the personality of Godhead, है ना? Without scriptural knowledge and practical realization of the supreme personality of Godhead, a so-called guru will be unable to dissipate the doubts of his disciples and therefore unable to execute the function of bringing the sincere student back home, back to Godhead। तो ये दो चीज़ जो शाब्दे परे च निष्णातम, शाब्दे मतलब वेदस, परे मतलब भगवान, ये दोनों को अगर कोई नहीं समझा है तो अपने शिष्यों का डाउट तो क्लियर नहीं कर पाएंगे और भगवत धाम दूरी छोड़ो, है ना? और बोलते हैं सच्चे सिम्टम्स ऑफ सच ए रियलाइज सोल इज दैट ही इज उपश्रमाश्रयम। इन अदर वर्ड्स, द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज वन हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम the glittering illusions of materialistic society, friendship and love, है ना? शिला प्रभुपाद एक समय पे he had his most loving father, mother, है ना? he had his wife, children, everything। शिला प्रभुपाद बोलते थे जब जिस समय संन्यास लेने का समय था, प्रभुपाद आए संन्यास लेने के कुछ दिन पहले आए, कोलकाता में अपने घर नहीं गए, ये घर वो छोड़ चुके थे उससे कई साल पहले, है ना? और फिर वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में संन्यास लेने से पहले स्पेशली आए थे 4-5 दिन, कुछ दिन रुके, जब एक फ्रेंड के मतलब वेल विशर के पास रुके और कहीं पे डिस्कोर्सेस देने के लिए जाते थे, लेकिन रिलेटिव्स के पास नहीं गए। इसलिए वृंदावन में कई सारे भजन लिखे हैं शिला प्रभुपाद। बोलते थे कहाँ मेरा वो लविंग फादर, कहाँ मेरा मदर, है ना, कहाँ मेरे रिलेटिव्स, ये सारे जो एक मेरे लाइफ में एक लिस्ट ऑफ नेम्स ही बन के रह गया, ये सब कहाँ चले गए अभी पता नहीं, राइट? तो शिला प्रभुपाद को ये पूरा अनुभव हुआ। प्रभुपाद बोलते थे शिला भगवान ने मुझे माया का असली रूप, है ना, मुझे दिखाया। शिला प्रभुपाद बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते थे, है ना? ऐसे तो एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला था उनका पेरेंट्स को कि ये जब 70 साल का उम्र होगा, ये जो है ये क्या बोलते हैं समुंदर पार करके जाएगा, पूरा दुनिया में भागवतम का प्रचार करेगा, है 108 मंदिर बनाएगा। ये इनका प्रेडिक्शन से था ही, लेकिन किसी और एक एस्ट्रोलॉजर ने इनको बोला था आपके भाग्य में है कि यू कैन बिकम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, शिला प्रभुपाद, ऑफ कोर्स शिला प्रभुपाद डिड इट। 40 रुपया जाकर लेकर 40 करोड़ रुपया लेकर आए। अभी पूरा दुनिया का प्रॉपर्टी देखो इसको का कितना है। ये मंदिर का रेट आपको पता है? ये लैंड का रेट क्या होगा अभी पता है? इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये रूम का वैल्यू आपको पता है? हम जिसमें प्रवचन दे रहे हैं, अगर 2-3 घंटा के लिए आप बुकिंग करोगे, इसका प्राइस कुछ नहीं तो 50,000 होगा मुझे लग रहा है, राइट?
तो शिला प्रभुपाद भी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, कंपनी ढूंढे, है ना, कंपनी जो केमिकल कंपनी बनाए वो सब जो है उनके हाथ से निकलते गया, है ना। तब शिला प्रभुपाद हंसते थे और शिला प्रभुपाद एक श्लोक बोलते थे, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्य तद्धनम शनैः। बोलते भगवान जब किसी के ऊपर बहुत विशेष कृपा करते हैं, वही भक्त के ऊपर भगवान अगर विशेष कृपा करते हैं, उससे हर चीज छीन के ले लेते हैं। और जब कोई छीन के सबको धन कमाने के लिए असक्षम हो जाता है, उसके बाद जो है कोई परिवार वर्ग भी नहीं पूछते हैं कुछ पैसा बच रहा है नहीं, है ना, इसके पास कौन जाता है, हाँ? तो बोलते हैं शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने इतना विशेष कृपा किया कि मेरे सब छीन के ले रहे हैं, हाँ? और प्रभुपाद उस समय दुखी नहीं हुए, क्योंकि वो समझ पाए कि ये भगवान का मेरे पर स्पेशल कृपा है। मैं चाहता था बहुत धन कमाऊं और गुरु को थोड़ा दूं, गुरु का मिशन में बढ़ाने के लिए मदद करूं, लेकिन भगवान जो मेरे से सब छीन रहे हैं, इसका अर्थ है कि भगवान को स्पेशल कृपा है ना। बाद में भगवान ने इतने कृपा किए ना, 2 बार प्रभुपाद बोले कि मुझे भगवान ने टेस्ट किया। एक बार सब कुछ छीन के लिए, दूसरा बार भगवान ने इतना दिया कि क्या मैं ले सकता हूँ, है ना। आपको अगर एक साथ में एक गरीब व्यक्ति को 1 लाखों रुपया दिया जाए, क्या होगा? वो पूरा भटक भी जा सकता है, बिल्कुल स्पॉइल्ड चाइल्ड बोलते हैं ना। एक अचानक से अब अमीर बन गए तो भाई बदमाशी करना चालू कर देगा। अब शिला प्रभुपाद सोचो, कुछ नहीं था, अचानक से पूरा दुनिया में इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे मनी, इतने सारे प्रॉपर्टी, एक भी प्रॉपर्टी प्रभुपाद ने अपने नाम पे नहीं रखा, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन। फिर भी उनका बेटा बाद में जाकर बड़ा केस किया, बहुत बड़ा ये हुआ। तो कितना बड़े मतलब साधुता चाहिए। इससे पता चलता है गुरु कौन होता है। ये जो लक्षण सब समझ पा रहे हो, शिला प्रभुपाद का लाइफ का कितना फिटिंग है। खाली शिला प्रभुपाद ने, उसके बाद भी इनके शिष्यों का, परम पूज्य जो गोपाल कृष्ण महाराज, अभी बोला गया कि जो जो जीबीसी हैं या गुरु हैं अपना विल बना के जाएं, क्योंकि उनके अंडर कई मंदिर है, कई सारे प्रॉपर्टीज है। तो हमारे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जो पिछले साल जब शरीर छोड़े थे, उन्होंने अपना विल में लिखा, वट एवर प्रॉपर्टीज आई हैव इज ऑल बिलोंग्स टू इस्कॉन। तो इस्कॉन उसके जो मैनेजमेंट कमिटी जीबीसी उसका हैंडल करें। नथिंग इज ऑफ माइन। मैं लैपटॉप मेरा एक है जो कि मेरा जो अंतिम समय में मेरे को जो मदद कर रहा है सेक्रेटरी, उनको दे देना। मेरा मोबाइल है ना, उनमें से किसी को दे देना। फिर बोले मेरा घड़ी जो है मुझे शिला प्रभुपाद ने गिफ्ट दिया था, वो भी मेरा है, क्योंकि शिला प्रभुपाद मुझे गिफ्ट किए थे। वो मेरा एक विशेष शिष्य को दे देना जो मुझे बहुत मदद किया मतलब एक्सपैंड करने के लिए मूवमेंट। स्पेशली दिल्ली में एक डिवोटी ने 18 मंदिर बनाने के लिए उन्होंने मदद किया है। ऑलमोस्ट हर मंदिर में करोड़ों रुपया दिया है उन्होंने। बड़ा बिजनेसमैन थे, वेद व्यास प्रभु, राइट। तो उनको महाराज ने बोला था, विल में कुछ नाम नहीं मेंशन नहीं किए थे, लेकिन पहले कभी एक बार बोले थे इनको दे देना बोल के। और बोले कि बट माई ओनली प्रॉपर्टी इज माई डेटिस गौर नेताई, और सब इसको छोड़ के मेरा कुछ भी नहीं है। गौर नेताइस आर द ओनली प्रॉपर्टी आई हैव। उनको सेफली उनका पूजा विधि चले, मैं जाने के बाद इनको मंदिर में ही पूजा करना, किसी के घर में नहीं दे देना कोई व्यक्ति को। भले उनके पास अच्छे भक्त थे जो लोग केयर ले सकते थे, लेकिन उसके बाद उनके बाद कौन सेवा करेगा, ये सोच के बोले कि मेरे डेटिस को मंदिर में रख लेना। जितने भी शालिग्राम हैं मेरे में से कनेक्टेड, जितने भी मंदिर है ना, वहाँ पे भेज देना ताकि उनका केयर हो। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इतना जायदाद, इतना क्या फॉलोअर्स, क्या नहीं थे प्रभुपाद का, मुझे बताओ। वो चाहते थे अपने अकाउंट एक अलग से बना के रखते थे, कोई कुछ बोलता? हाँ, आज पूरा इस्कॉन का कुछ भी है, हमको देख के कोई देता है? हमको देख के आप लोग लाइव मेंबर बनते हो या कोई डोनेशन देते हो या कोई भक्त बनते हो? केवल शिला प्रभुपाद है ना, या शिला प्रभुपाद के जो ट्रू फॉलोअर्स, जिसके कारण आज इस्कॉन मूवमेंट बढ़ रहा है, राइट है कि नहीं? तो ये सब क्वालिटीज़ है। मैं और आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा, लेकिन ये तात्पर्य मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बहुत सुंदर तात्पर्य है, आप लोग पढ़ के आइए। 11:3:21 विल सेंड एनी वे इन द ग्रुप कनेक्टेड रहे। हरे कृष्णा।
Krishna Krishna